अध्याय 15 इतिहास 12th क्लास। तो इसमें अहम मुद्दा है हिंदू कोड बिल का। इसे अध्याय के अंदर पूरी तरीके से इसकी व्याख्या नहीं की गई है, तो इसमें हम पूरी तरीके से इसकी व्याख्या देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और ये क्यों चर्चित विषय बना हुआ है। ठीक है, तो संविधान सभा के अंदर पहली बार हिंदू कोड बिल 1948 में ये लाया गया था। ठीक है, इसका मुद्दा 1948 में पहली बार रखा गया था और इसे लेकर के आए थे उस समय तत्कालीन कानून मंत्री जो थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। ठीक है, तो ये तत्कालीन कानून मंत्री तो अम्बेडकर जी जो थे वो उस टाइम के तत्कालीन कानून मंत्री थे। उन्होंने तैयार किया था हिंदू कोड बिल को। ठीक है, हिंदू कोड बिल को वो लेकर के आए थे। हिंदू कोड बिल जो था ये था क्या, ये हिंदुओं के लिए इसमें कुछ मुद्दे थे, उनको यहाँ पे स्पष्ट किया जाना था कि वो मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि हिंदुओं में बहुत सारी अस्पृश्यताएं थी। उन अस्पृश्यताओं को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया जाना था। जैसे हिंदुओं के लिए विवाह के नियम क्या होंगे, संपत्ति के नियम क्या होंगे, समाज के अंदर कौन सी चीजें अप्रश्य हैं, कौन सी चीजें कानूनी हैं, इन चीजों की मान्यता को निर्धारित किया जाना था कि वो चीजें क्या होंगी। इस पर अंबेडकर साहब ने कानून बना करके तैयार करना था। इस बिल को यहाँ पे प्रस्ताव जब इसको लाया गया 1948 के अंदर, तो इसका सबसे पहले जो विरोध किया था वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये नेहरू की जो मंत्रिमंडल थी उसके मंत्री थे। तो मंडल के मंत्री थे। ठीक है भाई, तो यहाँ के मंत्री थे, नेहरू के मंत्रिमंडल के मंत्री थे। तो जब इन्होंने विरोध दर्ज किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया कि हिंदू कोड बिल जो है ये हिंदुओं के लिए ही क्यों, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही कानून क्यों, कानून अगर बनाया जा रहा है, अगर धर्म पे कानून बनाया जा रहा है तो फिर हिंदुओं के लिए भी हो, सिख के लिए भी हो। ठीक है, हिंदू सिख मुसलमानों के लिए भी हो, जितने भी भारत में जितने भी धर्मों के लोग रह रहे हैं तो उन सभी धर्मों के लिए हो। तो इस पर इन्होंने आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक तरफ संविधान सेक्युलरिज्म की बात करता है और एक तरफ हिंदुओं पर कानून बनाया जा रहा है। तो उन्होंने इसे कहा कि ये सेक्युलरिज्म नहीं है। उन्होंने क्या कहा, ये सेक्युलरिटीज एक तरीके की बीमारी है। उन्होंने इसे सेक्युलरिटीज बताया, एक तरीके की बीमारी। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी विरोध कर रहे थे खुल के, लेकिन ये अकेले नहीं थे जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे। इनके साथ विरोधी में जो नाम था वो अहम नाम था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी था। राजेंद्र प्रसाद जी भी विरोध कर रहे थे हिंदू कोड बिल का। उन्होंने कहा था कि हिंदू कोड बिल क्यों लेके आ रहे, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं। तो उस टाइम पर इस बात पर बहस हो रही थी कि अगर हिंदुओं पे लाया जा रहा है तो ये गलत है, अगर बिल लाना ही है तो सबके लिए लेके आओ, सबके लिए कानून होना चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे इन्होंने भी विरोध किया और इन्होंने ये कहा कि अगर ये बिल लाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इन्होंने कहा कि अगर ये बिल लाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जिस कारण से ये बिल पारित नहीं हो पाया। जब ये बिल पारित नहीं हो पाया तो जो अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ने इसे बड़ी ही तफ्तीश से तैयार किया था, पूरी जान लगा के। इन्होंने कहा था कि मुझे संविधान लिखने से इतनी खुशी प्राप्त नहीं है जितनी खुशी मुझे हिंदू कोड बिल को तैयार करने में इतनी खुशी हुई। अगर ये पारित हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये शब्द थे अंबेडकर जी के। अंबेडकर जी इस कोड बिल के हिसाब से जो हिंदू समाज के अंदर की अस्पृश्यताएं जो थी उन्हें दूर करना चाहते थे। ठीक है, इनका ये उद्देश्य था। तो जब अंबेडकर जी इस काम में सफल नहीं हुए तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, यानी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जब कुछ हो ही नहीं सकता तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। हालांकि नेहरू जी जो थे वो इसके फेवर में थे, हिंदू कोड बिल को लाने के फेवर में थे नेहरू जी। तो नेहरू जी ने इसको समर्थन दिया था। ठीक है भाई, ये नेहरू लेके आए थे, नेहरू जी इस कोड बिल को लेके आए थे। उनका पूरा का पूरा समर्थन इस बिल के ऊपर था। ये इस बिल को लाने में काफी इन्होंने प्रयत्न किया था, लेकिन
अलग बात थी कि ये नहीं हो पाया। अम्बेडकर जी जो थे, अम्बेडकर जी ने जो त्याग पत्र दिया था 1951 में, जब इसे पूर्ण रूप से कानूनी तौर पे जब इसे तैयार कर लिया गया तो 1951 में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उन्होंने त्याग पत्र दिया। अब नेहरू जी थे, नेहरू जी किसी भी तरीके से इसको पारित कराना चाहते थे, क्योंकि वो उन्हें पता था कि अगर देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है तो हमें हिंदू कोड बिल लाना ही पड़ेगा। वैसे हिंदू कोड बिल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नारी शक्ति पर, यानी कि किसी भी तरीके से महिलाओं को यहाँ पे अधिकार दिलाने थे। क्योंकि 1946 में जो चुनाव थे, 1946-7 के जो चुनाव थे, इसमें महज 10 से 15% ही लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया था। महिलाओं का कुछ था ही नहीं, ना के मात्र महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। तो नेहरू जी चाह रहे थे कि महिलाओं को यहाँ पर सभी तरीके के अधिकार मिले, चाहे जैसे चुनाव का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, तो ऐसे अधिकार मिले, जैसे शादी का, ठीक है। तो नेहरू जी ये चाहते थे। अब नेहरू जी जब कुछ नहीं कर पाए तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू कोड बिल को 4 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में तोड़ दिया? 4 भाग। इसे 4 भागों में जब उन्होंने तोड़ दिया तो इसे 4 भागों में तोड़ करके, तो नेहरू जी जब हिंदू कोड बिल को लाने में सफल नहीं हुए, अंबेडकर जी ने त्याग पत्र दे दिया, तो नेहरू ने क्या किया कि हिंदू कोड बिल को 4 भागों में तोड़ दिया और इसे 4 भागों में तोड़ के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके इसे पारित कराया, टुकड़ों में पारित कराया। तो पहले 1955 में पारित कराया गया। इसमें भारतीय महिलाओं के लिए, जैसे यहाँ पे अभी हाल ही में जैसे चीज थी ट्रिपल तलाक, जो बड़ा विवादास्पद था, तो ये तलाक वलाक से संबंधित ये सारे की सारी चीजें जो थी ना हिंदुओं के लिए जो थी, वो हिंदू कोड बिल में शामिल थी। भारत में विवाह अधिनियम जो था ये 1955 में पारित कराया गया है। 1955 में ये विवाह अधिनियम था, विवाह अधिनियम पारित कराया गया, ये नेहरू ने कराया, इसे भाग में तोड़ तोड़ के, ठीक है भाई। फिर अगला लेके आए थे 1956 में था, ये संपत्ति का था कि जो पैतृक संपत्ति संबंधित है, ये कि पैतृक संपत्ति किसको मिलेगी। देखिए पैतृक संपत्ति होती है, इसे हम इंग्लिश में पैटर्नल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। जैसे जो संपत्ति आपके दादा से आपके बाबा, आपके दादा परदादा की जो रहती है फिर वो आपको मिलती है, ये पैतृक संपत्ति होती है। तो इस पैतृक संपत्ति के ऊपर किसका कितना अधिकार होगा, तो ये चीज यहाँ पे शामिल है। 2000 यहाँ पर जो अभी हाल ही में परिवर्तन किया गया है, तो 2005 का संपत्ति अधिनियम के आधार पर 2020 में जो ये कानून लाया गया, जिसके आधार पर पहले भारत में महिलाओं के पास प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था, यानी जो पैतृक संपत्ति होती थी उस पर लड़कियों का अधिकार नहीं होता था। लेकिन 2005 अधिनियम के आधार पर 2020 में जो परिवर्तन लाया गया, तब से अब भारत में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, तो अब जैसे अगर 3 भाई हैं और 1 बहन है, तो उसकी जो पिता की संपत्ति होगी वो 4 भाग में डिवाइड होगी, ठीक है, उनके माता पिता के ना रहने पर। तो क्योंकि अब लड़कियां जो है संपत्ति के बराबर की हकदार हो चुकी हैं, ये 2005 अधिनियम के आधार पर 2020 में परिवर्तन जारी किया गया है, ठीक है भाई। तो इस दौरान जो है नेहरू जी के पास समर्थन था और नेहरू जी जो थे वो जो चाहे वो कर सकते थे। अब लेकिन ये भी नहीं चाहते थे नेहरू जी की एक तरफ एक तरफ हिंदू थे, यानी कि आधी आबादी थी हिंदुओं की, हिंदू आधे में थे, यानी कि 50% से भी अधिक भारत के अंदर हिंदू थे। इनके लिए कानून बनाया जाना था और कुछ हिंदू इस कानून को सही नहीं समझते थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि उनका ये आपसी मामला है, क्योंकि आपसी मामला इसका मतलब है वो डिसाइड करेंगे कि वो अपनी संपत्ति किसको दें। वो अपना इसे आंतरिक मामला समझते थे और इसमें कानून का हस्तक्षेप वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिस कारण से देश में, पूरे देश भर में उथल पुथल मच गई। यानी कि पहले ही उथल पुथल का माहौल था, कारण था विभाजन हुआ है, हाल ही में चुनाव का समय चल रहा था, जगह जगह मारपीट थी, भारत पाकिस्तान में दल बदली हो रही थी, लोग इधर से उधर जा रहे थे, बड़ी समस्याएं थी, तो मौसम भी ठीक नहीं था इस समय का, ठीक है। तो ये था हिंदू कोड बिल का मुद्दा, ठीक है भाई।